गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पर्यटक स्थल और निर्माणकर्ता और वर्ष कब हुआ था निर्माण, और प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य एवं मापकों की पद्धति, और रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन सारे टॉपिकों को आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रथम यहाँ देख लेते हैं, पर्यटक स्थल इस तरफ है, यहाँ बीच में है निर्माणकर्ता, इधर वर्ष है। अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं किन्होंने निर्माण कराया था? गुप्त शासकों ने। अजंता की गुफाएं गुप्त शासकों ने करवाया था 200 ईसा पूर्व। कब कराया था? 200 ईसा पूर्व। एलोरा की गुफा, ये राष्ट्रकूट वंशों ने कराया था, राष्ट्रकूटों ने। ये कब? ये 450 से 650 ईस्वी तक किया था, इस बीच किया था राष्ट्रकूटों ने। 450 से 650 ईस्वी के बीच में किया था एलोरा की गुफा। कांचीपुरम का जो मंदिर है, कांचीपुरम का मंदिर, वो पल्लव शासकों ने कराया था 6ठी शताब्दी में। कांचीपुरम का जो मंदिर है वो पल्लव शासकों ने 6ठी शताब्दी में कराया था। खजुराहो का जो मंदिर है वो चंदेल शासकों ने 950 से 1050 के बीच कराया था, इसी में खजुराहो का मंदिर। कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में। कुतुब मीनार कब बनवाया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने? 1193 ईस्वी में। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 1199 में। 2.5 दिन का झोपड़ा। कोणार्क का मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था 1313वीं सदी में। कोणार्क का जो मंदिर है वो नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था 13वीं सदी में। हौज खास जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। हौज खास अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था 1305 ईस्वी में। हौज खास जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। हौज खास किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में। विजय स्तंभ किसने बनाया था? महाराणा प्रताप कुंभा ने बनाया था। विजय स्तंभ किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने बनवाया था 1458 से 68 के बीच में। 1458 से 68 के बीच में क्या बनवाया था? हाँ, विजय स्तंभ। आगरा फोर्ट जो है वो अकबर ने बनवाया था। आगरा फोर्ट किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1566 ईस्वी में आगरा फोर्ट। फतेहपुर सीकरी भी अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी 1571 ईस्वी में। चार मीनार कितने में बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने चार मीनार बनवाया था 1591 ईस्वी में। निशात बाग किसने बनाया था? आसिफ अली ने। जो निशात बाग जो है वो किसने बनाया था? आसिफ अली ने बनाया था 1633 ईस्वी में। 1633 ईस्वी में बनाया था। दीवाने खास किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था 1637 ईस्वी में। दीवाने खास कब बनवाया था? शाहजहां ने 1637 ईस्वी में। ताजमहल कब बनाया था? शाहजहां ने 1630 से 52, 1630 से 52 के बीच में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। जामा मस्जिद जो बना था वो शाहजहां ने बनवाया था 1644 ईस्वी में। 1644 ईस्वी में जामा मस्जिद बनवाया था शाहजहां ने। मोती मस्जिद को कैसे बनाया था शाहजहां ने? ये 1646 से 53 ईस्वी के बीच। 1646 से 53 ईस्वी के बीच शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाया था। लाल किला में किसने बनाया था? शाहजहां ने 1648 ईस्वी में। लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनाया था 1648 ईस्वी में। फोर्ट विलीज जो है कॉलेज है, फोर्ट विलीज कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया था 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलीज जो कॉलेज है लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया था 1800 ईस्वी में। हवा महल किसने था? महाराणा प्रताप सिंह ने बनाया था हवा महल। महाराणा प्रताप सिंह ने बनाया था 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में हवा महल बनाया था महाराणा प्रताप सिंह ने। प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य देख लेते हैं। बैरोमीटर चुंबकीय दाब का मापक होता है। बैरोमीटर क्या होता है? चुंबकीय दाब का मापक होता है। स्टेथोस्कोप क्या होता है? हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए। स्टेथोस्कोप जो होता है वो हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए होता है। कार्डियोग्राम जो होता है वो हृदय की गति की जांच होता है। कार्डियोग्राम हृदय की गति को जांच करने के लिए होता है। हाइड्रोमीटर होता है द्रव की अपेक्षित घनत्व को मापता है वो। हाइड्रोमीटर किसको मापता है? हाइड्रोमीटर द्रव की सापेक्षिक घनत्व को। मैनोमीटर मानता है पौधे की जड़ों की दाब का माप होता है। मैनोमीटर पौधे के जड़ों की दाब को मापता है। रेन गेज होता है वर्षा को मापता है। रेन गेज किसको मापता है? वर्षा को मापता है। वर्षा का मापक होता है। रिएक्टर स्केल होता है भूकंप। रिएक्टर स्केल किसका? तो भूकंप की तीव्रता को मापता है। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है। लैक्टोमीटर होता है दूध की शुद्धता को मापता है। लैक्टोमीटर जो होता है वो दूध की शुद्धता को मापता है।
लैक्टोमीटर किसको मापता है? दूध की शुद्धता को मापता है। फाइलोमीटर किसको होता है? समुद्र की गहराई को मापता है। फाइलोमीटर किसको होता है? समुद्र की गहराई को मापता है। एनीमोमीटर में होता है हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। एनीमोमीटर किसको मापता है? हवा की शक्ति और गति को मापता है। फाइलोमीटर समुद्र की गहराई को मापता है। एनीमोमीटर हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। हाइग्रोमीटर वायु की आर्द्रता को मापता है। हाइग्रोमीटर किसको मापता है? वायु की आर्द्रता को मापता है। सिस्मोग्राफी किसको होता है? भूकंप मापी यंत्र है। सिस्मोग्राफी क्या है? भूकंप मापी यंत्र है। इस भूकंप मापी यंत्र है। टेक्सटेट किसको मापता है? दो वस्तुओं की टेक्सटेट किसको मापता है? दो वस्तुओं की कोणीय दूरी को मापता है। सेक्सटेंस किसको मापता है? दो वस्तुओं की कोणीय दूरी को मापता है। आमीटर किसको मापता है? विद्युत धारा की माप विद्युत धारा की माप है। आमीटर क्या चीज है? विद्युत धारा की माप है। ऑडोमीटर होता है पहियों की तय की गई दूरी। ऑडोमीटर क्या होता है? पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ऑडोमीटर किसको मापता है? पहिए द्वारा जो तय की गई दूरी को मापता है। किसको? क्रेस्कोग्राफ जो होता है पौधे की वृद्धि को मापता है। क्रेस्कोग्राफ किसको मापता है? पौधे की वृद्धि को मापता है, मापने के लिए। टाइकोमीटर होता है वायु की गति को मापता है। टाइकोमीटर वायु की गति को मापने के लिए यूज होता है। टाइकोमीटर वायु की गति को मापने के लिए यूज होता है। सिस्मो इसके बाद है सिस्गमो मैनोमीटर। सिस्गमो मैनोमीटर जो होता है रक्त के दाब को मापता है। सिस्गमो मैनोमीटर किसको मापता है? रक्त का दाब को मापता है, दाब को मापा होता है। अब हम लोग मात्रकों का पद्धति देख लेते हैं। मात्रकों का पद्धति जैसे एक नॉटिकल मील बराबर क्या होता है? 1.852 किलोमीटर होता है। एक नॉटिकल मील कितना होता है? 1.852 किलोमीटर होता है। एक माइक्रोन कितना होता है? 0.001 मिलीमीटर होता है। एक माइक्रोन कितना होता है? 0.001 मिलीमीटर होता है। एक नैनो सेकंड कितना होता है? 10⁻9 सेकंड होता है। एक नैनो सेकंड कितना होता है? 10⁻9 सेकंड होता है। ठीक है। एक अश्व शक्ति कितना होता है? 746 वॉट होता है। एक अश्व शक्ति कितना होता है? 746 वॉट होता है। एक अश्व शक्ति 746 वॉट होता है। एक फायदा बराबर होता है 6 फीट होता है। एक फायदा बराबर 6 फीट होता है या ये 1.8 मीटर होता है। एक फायदा बराबर कितना होता है? 6 मीटर या 1.8 मीटर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर दोनों का जो बराबर हो जाता है। -40 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट है और -40 डिग्री सेल्सियस है, दोनों बराबर हो जाता है सेंटीग्रेड। ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब 40 -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा ये तीनों टॉपिक हुआ कंप्लीट। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ आरबी चंडीगढ़ का क्वेश्चन है 9/3/2003 का। प्रकाश संश्लेषण जो हरे पौधे में ऑक्सीजन को जो छोड़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण जब होता है उस समय हरे पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशाओं में टकराती है। मुक्त रूप से जो निलंबित जो चुंबकीय सुई होती है वो उत्तर दक्षिण दिशाओं से टकराती है। पृथ्वी अपने अक्ष से समान समतल लंब 23.5 डिग्री झुकी। पृथ्वी अपने अक्ष के अक्षीय समतल लंब पर कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी पर दो स्थान के अनुदैर्ध्यों का अंतर कितना होता है? पृथ्वी में अगर दो स्थान है उसके जो अनुदैर्ध्य का अंतर होता है 15 डिग्री है तो उसके स्थानीय समय का अंतर 1 घंटा होगा। अगर दो पृथ्वी में जो अगर दो स्थान का जो अनुदैर्ध्य होगा, दो स्थानों का जो अनुदैर्ध्य का अंतर अगर 15 डिग्री है तो उसका जो स्थानीय समय का अंतर होगा वो 1 घंटा होगा। स्थानीय समय का अंतर कितना होगा? 1 घंटा होगा। अगर दो स्थानों का जो बीच का अनुदैर्ध्य कितना हो? 15 डिग्री। वायु वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। वायु जो है सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। ठीक है। कठोर जल साबुन के झाग ना बनने के लिए क्या? कठोर जल जो होता है वो साबुन के साथ झाग ना बनाने वाला जल होता है। कठोर जल क्या होता है? साबुन के साथ झाग नहीं बनाने वाला जल होता है। सेलुलोज जो होता है प्राकृतिक बहुलक जो सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण क्या है? सेलुलोज है। थीन बांध थीन बांध
पंजाब के रावी नदी में। थिनबंध कहाँ है? पंजाब के रावी नदी पर स्थित है। थिनबंध कहाँ है? पंजाब के रावी नदी में स्थित। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। डायबिटीज बीमारी जो है पैनक्रियाज को प्रभावित करता है। डायबिटीज बीमारी किसको प्रभावित करता है? पैनक्रियाज को। तड़ित चालक की खोज किसने की? बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिज ने की थी। तड़ित चालक की खोज किसने की? बेंजामिन फ्रैंकलिज ने किया था। बदायूं अकबर के दरबार में आया था। बदायूं किसके दरबार में आया था? अकबर के दरबार में। बदायूं किसके दरबार में आया था? अकबर के दरबार में आया था। तड़ित चालक की खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिज ने किया था। बदायूं किसके दरबार में था? अकबर के। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण जो है नाभिकीय ईंधन यूरेनियम कहाँ से मिलता है आपका? ये जादूगोड़ा के खान झारखंड से। ये भारत में प्रचुर मात्रा में जो उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है यूरेनियम, वो कहाँ से मिलता है? झारखंड का जादूगोड़ा का खान से। नदियों में रियो ग्रांडी जो होता है, रियो ग्रांडी जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नदियों में रियो ग्रांडी जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। मैक्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय विनोबा भावे है। मैक्सेस पुरस्कार के विजेता जो है पहले विजेता कौन है? वो पहले भारतीय वो विनोबा भावे है। अब हम लोग आरआरबी मुंबई और या भोपाल क्वेश्चन देख लेते हैं। 23/2/2003 का। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कावेरी जल विवाद जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। कावेरी नदी का जो विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक विवाद है। पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु मृत सागर है। पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु अगर है वो तो मृत सागर है। वॉल स्ट्रीट वॉल स्ट्रीट जनरल समाचार पत्र से प्रतिनिधित्व डैनियल फर्ल द्वारा किया गया। जो वॉल स्ट्रीट जर्नल जो समाचार पत्र है उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? डैनियल पर्ल द्वारा होता किया जाता है। 1916 में अखिल भारतीय जो है होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। जो 1916 में अखिल भारतीय जो होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? क्या था? एनी बेसेंट ने। कॉस्मोस एक क्या है? जासूसी उपग्रह है। कॉस्मोस क्या है? एक जासूसी उपग्रह है कॉस्मोस। बांग्लादेश की मुक्ति के समय भारत के जो शासक कौन पाकिस्तान के शासक कौन थे? यामा खान थे। बांग्लादेश की जो मुक्ति हुआ था जैसे आजाद हुआ था उस समय पाकिस्तान का जो शासक था वो कौन था? यामा खान थे। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी वन में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था महात्मा गौतम बुद्ध का? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। कावेरी जल विवाद को निपटाने के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का जो गठन है वो 2 जून को 1930 को किया गया था। कावेरी जल विवाद को निपटाने के लिए जो गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण है वो 2 जनवरी 1990 में किया गया था। ठीक है। कावेरी जल को निपटाने के लिए न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? 2 जून 1990 में। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया था? 22 मार्च को। तुर्की की राजधानी अंकारा है। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा है। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा है। बीबी का मकबरा जो है वो औरंगजेब ने महाराष्ट्र में बनाया था। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद में बनाया था। दाचीग्राम अभयारण्य जो है जम्मू कश्मीर के राज्य में स्थित है। दाचीग्राम अभयारण्य कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दाचीग्राम अभयारण्य कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। वियना जो है ऑस्ट्रेलिया डेव्यू नदी के किनारे है। वियना ऑस्ट्रेलिया डेव्यू नदी के किनारे है। वियना ऑस्ट्रेलिया जो है वियना का ऑस्ट्रेलिया में डेव्यू नदी के किनारे है। तपेदिक रोग बैक्टीरिया से होता है। तपेदिक रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। तपेदिक रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। तपेदिक रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। हम लोग आरआरबी मुंबई या भोपाल 2002-2003 का क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान नहर जो है राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी जो सतलज नदी के पानी से प्राप्त होता है। राजस्थान नगर या इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी प्राप्त होता है? सतलज नदी से पानी प्राप्त होता है।
अरावली पर्वत जो है श्रृंखला चंबल से साबरमती नदी की प्रणाली को दो विभाजित करता है। जो अरावली पर्वत जो है वो का श्रृंखला वो चंबल और साबरमती नदियों को प्रणाली को द्विभाजित करता है, दोनों को अलग करता है, चंबल और साबरमती नदी को। रुद्र सागर जो है, रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश में से, रुद्र सागर झील कहाँ है? मध्य प्रदेश में। रुद्र सागर झील कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यदि दो तत्वों को परमाणु अगर समान हो सके, परमाणु संख्या तो अगर दो तत्वों का जो परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान भिन्न हो तो ये तो आइसोटॉप कहलाता है या समस्थानिक कहलाते हैं। अगर क्या होता है इसमें दो तत्व है, उसका अगर परमाणु समान है किंतु द्रव्यमान उसका अलग है, भिन्न हो, उसे आइसोटॉप कहलाता है। ये समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटॉप या समस्थानिक। माउंट एवरेस्ट का जो सर्वोत्तम माउंट एवरेस्ट का सर्वोत्तम 1953 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। विजय प्राप्त कब किया गया था माउंट एवरेस्ट पर? 1953 ईस्वी में। सांड की लड़ाई स्पेन देश में राष्ट्रीय खेल है। ये सांड की जो लड़ाई है वो राष्ट्रीय खेल कहाँ का? स्पेन देश का। सांड का जो लड़ाई है वो स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। गुरुमुखी लिपि जो है गुरु अंगद देव द्वारा विकसित है। गुरुमुखी लिपि जो है वो गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया था। ये सिख के दूसरे गुरु थे, ठीक है। पहले गुरु नानक थे, दूसरे अंगद है। हाइजा रोग जो है पानी के माध्यम से होता है। हाइजा रोग किससे होता है? पानी, हाइजा रोग किससे होता है? पानी के माध्यम से होता है। पंचायती राज एक प्रशासनिक ढांचा है जो निधि और निधि जो है के लिए मुख्यतः या केंद्र सरकार पर आर्थिक अनुदान पर निर्भर करता है। पंचायती राज जो है प्रशासनिक ढांचा जिसका होता है, पंचायती राज का एक क्या है? एक प्रशासनिक ढांचा है। पंचायती राज का एक प्रशासनिक ढांचा है जो कि इसका जो निधि या फंड होता है, पंचायती राज का जो फंड होता है वो मुख्यतः केंद्र सरकार आर्थिक अनुदान पर निर्भर करता है। मतलब ये पंचायती राज में जो फंड है वो मुख्यतः केंद्र सरकार आर्थिक अनुदान पर निर्भर करता है, वही देगा केंद्र सरकार। विमुद्रीकरण जो सिद्धांत है तब उत्पन्न होता है, विमुद्रीकरण का सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब मुद्रा का विनिमय दर गिर जाता है। विमुद्रीकरण जो है का सिद्धांत कब होता है? जब होता है विमुद्री नहीं है, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का सिद्धांत तब होता है जब मुद्रा का विनिमय गिर जाता है और विमुद्रीकरण में नोट बदल दिया जाता है उसमें। और मुद्रास्फीति में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जब मुद्रा का विनिमय गिर जाता है, रुक जाता है, गिर जाता है, तो उस कारण क्या होता है? विमुद्रीकरण की स्थिति हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो पशुपति शिव की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में एक शहरी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? एक शहरी सभ्यता थी। कालाजार का जो रोग होता है वो सिटका मक्खी से होता है। कालाजार रोग किससे होता है? सिटका मक्खी से होता है। कालाजार रोग किससे होता है? सिकटा सिकटा मक्खी से होता है। लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ है आपका? ये गुजरात में स्थित है। प्रतिजैविक जो है पेनिसिलिन कवक से होता है। प्रतिजैविक भी जो होता है वो पेनिसिलिन कवक से होता है। प्रतिजैविक किससे होता है? पेनिसिलिन कवक से होता है। हम लोग 8वीं मुजफ्फरपुर 6/4/2003 का क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपाइलर जो है, कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा के रूप में रूपांतरण करने के लिए प्रोग्राम है। कंपाइलर जो है, कंपाइलर क्या है? उच्च स्तरीय भाषा जो है उसको मशीन स्तरीय ये भाषा की रूपांतरित करने का एक प्रोग्राम है कंपाइलर। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है वो चूना है, सिलिका है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है। पोर्टलैंड जो सीमेंट होता है उसमें मुख्य तत्व क्या है? चूना हो गया, सिलिका हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये हो गया। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। फोटोग्राफी जो होता है उसमें किस चीज का? फोटोग्राफी में जो पिक्चर के रूप में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक मुद्रा जो है वो ईंधन तेल में खर्च किया जाता है। भारत का जो सर्वाधिक मुद्रा है वो किस चीज में खर्च हो जाता है? ईंधन तेल में। भारत में का जो सर्वाधिक मुद्रा है वो ईंधन तेल में खर्च हो जाता है। प्रतिकूल भुगतान भुगतान संतुलन की स्थिति में जब उत्पन्न होता है
प्रतिकूल क्या है? भुगतान संतुलन की स्थिति में जब उत्पन्न होता है तब जब आयात निर्यात से अधिक हो जाता है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति तब उत्पन्न होता है जब आयात और निर्यात से अधिक हो जाता है। जब क्या होता है? आयात निर्यात से अधिक हो जाता है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति तब होता है जब आयात निर्यात से अधिक हो जाता है। प्रतिकूल हो जाएगा। ये प्रतिकूल भुगतान संतुलन जो है वो देश के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हम लोग निर्यात कर रहे हैं और आयात से निर्यात ज़्यादा हो जाता है। जितना हम आयात कर रहे हैं, ये इसलिए अच्छा होता है क्योंकि जितना हम मंगवा रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आयात तो कर रहे हैं, इसलिए अच्छा हो जाता है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है पढ़ी नहीं जा सकी है। यहाँ की जो लिपि थी वो पढ़ी नहीं जा सकी थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। विश्व के मानचित्र में सर्वप्रथम निर्माणकर्ता वो ग्ने ग्नेगजी मैडर थे यूनान के। विश्व का जो मानचित्र है, विश्व का मानचित्र का सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? ग्नेन ग्नेगजी मैडर थे यूनान के। राजाओं के देवी अधिकारों के समान राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला जो प्रथम मुसलमान कौन थे? बलबन। राजाओं ने जो राजाओं का जो दैवीय अधिकार है उसका सम्मान राजस्व के सिद्धांत पर प्रतिपादन करने वाला जो प्रथम मुसलमान कौन था? बलबन था। न्याय की जंजीर का स्थापना किसने कराया था? जहांगीर ने। न्याय की जंजीर किसने कराया था? जहांगीर ने। अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अंत्योदय का जो विचार किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। क्राइस्ट जुड़ान का जन्म कहाँ हुआ था? बेबीलोन में। तो क्राइस्ट जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था? बेबीलोन में। क्राइस्ट का 1 डिग्री देशांतर को पार करने में दो स्थान का समय का अंतर कितना होगा? 4 मिनट होगा। अगर 1 डिग्री स्थान को पार करने में अगर ये दो स्थानों का जो बीच का जो है अगर 1 डिग्री लग रहा है, अगर उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट लगेगा। तो आज का ये वीडियो हमारा पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।